कहते हैं कि तब से भगवान की दी हुई इस वीणा में भगवत नाम लेकर के मैं सारे संसार में भ्रमण करता हूं। तो नारद जी को भगवान ने जो वीणा प्रदान करी वो कैसी है? तो कहा, देवदत्तामिमां वीणा, देवदत्तामिमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं कि मेरी ये जो वीणा है ये साधारण वीणा नहीं है। भगवान ने अपने कर कमलों से, अपने हाथों से मुझे यह प्रदान किया। यह वीणा कैसी है? तो बताया, स्वर ब्रह्म विभूषित है। स्वर किसे कहते हैं? जिस नाद को सुन करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए उसे कहा गया स्वर। प्रमुख रूप से 7 शुद्ध स्वर बताए हैं। संगीत का एक पूरा शास्त्र है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुसंधान करके पशु पक्षियों की आवाजों को ध्यान से सुन करके संगीत के इन 7 शुद्ध स्वरों को प्रकट किया है। इसमें 4 कोमल हैं, एक तीव्र है। इस प्रकार से 12 राग रागनियों का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार व्याकरण के कुछ सूत्र होते हैं, कुछ 14 पाणिनि सूत्रों का ऐसा वर्णन आता है, उनके द्वारा समस्त व्याकरण का निर्माण हुआ। ऐसे ही संगीत की इन 12 रागनियों के द्वारा महाराज संगीत का निर्माण हुआ है। संगीत का जो पहला स्वर है उसे कहा गया षडज, जो मोर पक्षी की आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया है। संगीत का जो दूसरा स्वर है वह है ऋषभ, जो चातक पक्षी की आवाज को सुन करके प्रकट किया गया है। संगीत का तीसरा स्वर है गांधार, जो बकरी की आवाज से प्रकट किया गया है। संगीत का चौथा स्वर है मध्यम, जो क्रौंच पक्षी की आवाज से प्रकट हुआ है। संगीत का 5वां स्वर है पंचम, जो कोयल की आवाज को सुन करके प्रकट किया गया है। संगीत का 6वां स्वर है धैवत, जो मेढक की आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया है। संगीत का 7वां स्वर है निषाद, जो हाथी की आवाज को सुन करके प्रकट हुआ है। इन्हीं 7 स्वरों को संक्षिप्त में हम सा रे गा मा पा धा नी कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पशु पक्षियों की आवाजों को ध्यान से सुन करके संगीत के इन 7 स्वरों को प्रकट किया है। षडजम वदेन मयूरो ही ऋषभम चात को वदेत, अजावदति गंधारम क्रौंचो वदति मध्यमा, पुष्प साधारणे काले कोकिल पंचमो वदेत, दर्दरौ धैवतं चैव निषादं च वदेन गजः। तो संगीत के ये प्रमुख शुद्ध 7 स्वर हैं जिनके द्वारा समस्त राग रागनियों का, समस्त संगीत का निर्माण किया गया है। तो संगीत की अद्भुत महिमा है महाराज। लोग कहते हैं कि कथा में संगीत नहीं होना चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में ही 2 प्रकार की विधियां हैं। एक है व्यास विधि। व्यास विधि के माध्यम में संगीत नहीं होता, बस व्यास जी बोलते रहते हैं, पटे पर कथा होती है
और श्रोता सब सुनते हैं, उसमें संगीत नहीं होता। लेकिन एक विधि हमारे भागवत में ही बताया है, एक विधि है नारदीय विधि। इसमें नारद जी वीणा बजाते हैं, प्रहलाद जी मजीरा बजाते हैं, भक्ति महारानी छम छम करके नाचती हैं। तो नाचना गाना भगवान के लिए कभी गलत नहीं होता भैया, वह तो सार्थक ही है कि यह जो आत्मा है यह संसार के लिए नहीं नाच रही, यह संसार के लिए नहीं गा रही, यह तो अपने प्रिय के लिए गा रही है। भगवान के लिए हम नाच रहे हैं, भगवान के लिए हम गा रहे हैं, तो यह इसका कहीं भी निषेध नहीं है। इसलिए कथा में संगीत का होना वर्जित नहीं है। तो नारद जी ने कहते हैं कि यह जो मेरी वीणा है यह बड़े ही स्वर ब्रह्म विभूषित है, भगवान ने ही मुझे यह प्रदान करी है।